आज हम चर्चा करेंगे भारतीय कृषि का इतिहास। भारतीय कृषि का इतिहास क्या क्या है, चलो देखते हैं। पहला टॉपिक इसमें पहला महत्व देखते हैं। पहला महत्व क्या कह रहा है इसमें, मानसून पर आधारित खेती। पहला इम्पोर्टेंट है मानसून पर आधारित खेती। भारत में अधिकांश क्षेत्र में भूमिगत जल स्तर या तो कम है या जल खारा है, जो सभी फसलों के लिए उपयुक्त नहीं है। यह इस लाइन का मतलब यह है कि इंडिया के अंतर्गत या भूमिगत जल बहुत कम है या जो जल है तो वो भी खारा है, इसलिए उसका प्रयोग फसलों के लिए नहीं किया जा सकता। भारत में वर्ष में 6 माह दक्षिण पश्चिमी मानसून की हवाएं चलती है, जिससे भारत के अधिकांश क्षेत्र में जून से सितंबर तक वर्षा होती है। भारत में अधिकांश वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है, जो जून से अक्टूबर तक वर्षा कराती है। कुछ क्षेत्रों में दिसंबर जनवरी माह में भी वर्षा होती है, जिसे मावठ कहा जाता है। अतः भारत के अधिकांश किसान वर्षा आधारित कृषि या रेनफेल्ड कल्टीवेशन कार्य करते हैं। अधिकांश क्षेत्रों में भूमिगत जल सतही सिंचाई स्रोत भी मानसून वर्षा जल से परिपूर्ण होते हैं। अतः वर्षा की अनिश्चितता या कमी से खेती पर विपरीत असर पड़ता है। भारत की फसल की बुआई से लेकर उपज प्राप्ति तक सभी कार्य प्रभावित होते हैं, जबकि अच्छी वर्षा होने का पैदावार अच्छा हो जाता है। मतलब 6 माह में दक्षिण पश्चिमी मानसून से वर्षा होती है, जो जून से अक्टूबर तक वर्षा कराती है। इसका इम्पोर्टेंट ये है, जो अधिक वर्षा होगी तो अधिक पैदावार होगी और अधिक पैदावार होगी। यदि वर्षा नहीं होगी तो कृषि पर विपरीत प्रभाव पड़ सकता है। पहला इम्पोर्टेंट था मानसून। अब सेकंड इम्पोर्टेंट है अधिकांश जनसंख्या कृषि पर निर्भर है। भारत में लगभग 70% लोग खेती करते हैं। इससे जहाँ एक और रोजगार के पर्याप्त अवसर मिलते हैं, लेकिन अकाल पड़ने या फसल खराब होने पर खाद्यान्न संकट उत्पन्न हो जाता है। भारत में 70% जनसंख्या कृषि पर आधारित है। इससे रोजगार तो मिलता है, परंतु यदि अकाल की स्थिति पैदा हो जाए तो संकट की समस्या उत्पन्न हो जाती है। तीसरा महत्वपूर्ण है परंपरागत तकनीकी। भारत में किसान परंपरागत खेती करते हैं। किसानों को खेती का कार्य विरासत में मिलता है, जिससे अनुभव एवं कौशल से वह परिपूर्ण होता है, लेकिन नवीन तकनीकियाँ उसे ज़्यादा ज्ञान नहीं होता है, जिससे उत्पादन बढ़ाने का प्रयास वह नहीं कर पाता है। अब वह कुछ माह में उन्नत तकनीकी बीज, खाद, कृषि यंत्रों का उपयोग करके खेती कर रहा है, खेती सुधार कर रहा है। अब देखते हैं चौथा इम्पोर्टेंट क्या है। चौथा इम्पोर्टेंट है खाद्यान्न फसलों की अधिकता। खाद्यान्न फसलों की अधिकता। भारत के किसान अपनी आवश्यकता को देखकर खेत में फसलों का चयन करते हैं। उसे खाद्यान्न की प्राथमिक आवश्यकता रहती है, इसलिए अधिकांश किसान अनाज वाली फसलें ज़्यादा मात्रा में बोता है। दलहन, तिलहन व अन्य रोकड़ फसलें कम बोता है, जिससे उसे रोकड़ आमदनी कम प्राप्त होती है। रोजगार का प्रमुख साधन। भारत में कृषि आधारित उद्योग रोजगार के प्रमुख साधन हैं। अधिकांश जनसंख्या खेत पर निर्भर होने से अकाल, बाढ़ या फसल खराब होने पर लोगों का बड़े स्तर पर रोजगार प्रभावित होता है, जिससे किसान व मजदूर कर्जदार हो जाता है। ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा के प्रति जागरूकता कम है, अतः अन्य रोजगार के अवसर वह खोज नहीं पाते हैं। छठा इम्पोर्टेंट है राष्ट्रीय आय का प्रमुख स्रोत है एग्रीकल्चर। भारत के 70% लोगों से
प्राप्त कृषि उपज के कृषि व्यापार से प्राप्त विभिन्न प्रकार के कर के रूप से सरकार को आय प्राप्त होती है। यदि कभी फसलें खराब होती है तो राष्ट्रीय आय भी प्रभावित हो जाती है। ये 6 इम्पोर्टेंट थे। अब देखेंगे स्कोप क्या क्या है भारतीय कृषि के। कृषि विज्ञान के क्षेत्र या स्कोप कौन कौन से हैं? पहला है वैज्ञानिक खेती करके, दूसरा है सेवा क्षेत्र में, तीसरा है कृषि अनुसंधान में, चौथा है कृषि उद्योग में, पांचवा है कृषि उपज व्यापार में। चलो देखते हैं वैज्ञानिक खेती में कैसे स्कोप है। वैज्ञानिक खेती में फसलोत्पादन, फलोत्पादन, पशुपालन करके। अब सेवा में देखना, कृषि प्रसार करके, कृषि उत्पादक कंपनी से, कृषि शिक्षण से। अब देखना 3 नंबर पे कृषि अनुसंधान में बीज उत्पादन से, पादप रोग नियंत्रण से, कीट नियंत्रण से। अब कृषि उद्योग में 2 है। पहले 1 नंबर पे है डेयरी उद्योग, गुड़ शक्कर उद्योग, वस्त्र दवा इत्यादि हो सकता है। और सेकंड है कृषि उद्योग में खाद उर्वरक, वर्मी कल्चर, कृषि उपयोगी रसायन, कृषि यंत्र आदि। लास्ट है 5 नंबर का कृषि उपज व्यापार, जैसे एग्री बिजनेस, एग्री क्लिनिक, एग्री या कृषि उपज विक्रय। अब क्वेश्चन देखते हैं इस चैप्टर में कौन कौन से क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है या आने वाली परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट है वो क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, भारत में कृषि प्रतिशत आबादी कृषि पर निर्भर है। भारत में कितने % आबादी कृषि पर निर्भर है? पहला ऑप्शन है क्या 50% है, सेकंड ऑप्शन है क्या 90% है, थर्ड ऑप्शन है क्या 70% है, फोर्थ ऑप्शन है क्या 30% है। चलो बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। भारत में कितने % आबादी कृषि पर निर्भर है। ये NCERT के क्वेश्चन है जो आने वाली एग्जामों में, सभी एग्जामों में इम्पोर्टेंट रहेंगे, याद रखना ये चीज़। तो इसका राइट आंसर होगा 70% जनसंख्या कृषि पर निर्भर है। सेकंड क्वेश्चन है, किस नदी पर शोध द्वारा प्रमाणित हुआ कि प्राचीन काल से ही भारत में एक साथ 2 फसलें उगाई जाती थी? तो चलो इसका राइट आंसर बताओ, तब तक मैं आपको और बताता हूँ। प्राचीन काल से ही एक साथ 2 फसलें उगाना विश्व में पहला देश कौन सा था? पहला देश भारत था। ये भी क्वेश्चन बन सकता है। पहला ऑप्शन है गंगा नदी, यमुना नदी के किनारे, या कावेरी नदी के किनारे, या सरस्वती नदी के किनारे। चलो बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा सरस्वती नदी के किनारे 2 फसलें एक साथ उगाई जा रही थी। थर्ड क्वेश्चन है, अर्थवेद में जानकारी दी जाती है। अर्थवेद में किन की जानकारी मिलती है? पहला ऑप्शन है पादप अंकुरण की, सेकंड ऑप्शन पादप वृद्धि की, थर्ड ऑप्शन है सिंचाई की, या फोर्थ ऑप्शन है पादप सुरक्षा की। चलो बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। अर्थवेद में किसकी जानकारी मिलती है? तो इसका राइट आंसर होगा अर्थवेद में पादप सुरक्षा की जानकारी मिलती है। चौथा क्वेश्चन है, कृषि उपकरण मौसम पूर्वानुमान उल्लेख किस प्राचीन ग्रंथ में है? पहला ऑप्शन ऋग्वेद में, या अर्थवेद में, या वक्षायुर्वेद में, या वराहमिहिर में। चलो बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा वराहमिहिर ग्रंथ में कृषि उपकरण तथा मौसम पूर्वानुमान की जानकारी मिलती है। 5वां क्वेश्चन है, भारत में कृषि का इतिहास पुस्तक के लेखक कौन थे? डॉक्टर BP पाल, डॉक्टर MS स्वामीनाथन, डॉक्टर MS रंधावा, या डॉक्टर वर्गीस कुरियन। तब तक मैं बता देता हूँ, डॉक्टर वर्गीस कुरियन दूध प्रजनक बोला जाता है, और डॉक्टर BP पॉल को गुलाब प्रजनक या गेहूं प्रजनक कहा जाता है। तो भारत में कृषि इतिहास के पुस्तक के लेखक डॉक्टर MS रंधावा को कहा जाता है। थर्ड ऑप्शन है, पिप्स प्रयोगशाला की स्थापना बिहार में कब की गई थी? पिप्स प्रयोगशाला की स्थापना बिहार में कब की गई? तो इसका राइट आंसर बताओ, या 1904 में, या 1911 में, या 1936 में, या 1929 में। तो 1929 में ICR की स्थापना हुई थी। 1936 में पिप्स क्षतिग्रस्त हो के
बिहार से दिल्ली ट्रांसफ़र हो गया था। 1911 में पिप्सा नाम चेंज किया गया था। तो इसका राइट आंसर होगा 1904।